हेलो एवरीवन। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और स्वच्छ होंगे। तो चलो, मैं आज लेके आया हूँ क्लास 12th जियोग्राफी यानी कि भूगोल के चैप्टर फर्स्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बुक फर्स्ट वाले के लिए। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चाहिए आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, भूगोल के जनक कौन है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और छोटे क्वेश्चन आंसर में भी आ सकता है। भूगोल के जनक कौन है? ओके फ्रेंड्स, तो भूगोल के जनक है इरास्टोस्टेनिस। तो आपका आंसर हो जाएगा इरास्टोस्टेनिस। ये वाला आंसर है, ऑप्शन ए आपके राइट हैं। बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार, भूगोल के भौगोलिक विचारधाराओं में कितने भागों में बांटा जाता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये लास्ट ईयर भी बोर्ड एग्जाम में जरूर आया था। तो भौगोलिक क्वेश्चन विचारधाराओं को 3 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, नवनिश्चयवाद का प्रतिपादन किसे कहते हैं? नवनिश्चयवाद की धारणा किसने लागू की थी? तो हम यहाँ पे कहेंगे ग्रिफिथ्स टेलर ने की थी। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, संसाधन भूगोल किस मानव भूगोल के क्षेत्र के अंदर आता है? मानव भूगोल के बहुत सारे क्षेत्र हैं, तो आप ये याद जरूर करना। तो हमारा आंसर हो जाएगा मानव भूगोल, संसाधन भूगोल मानव भूगोल के आर्थिक भूगोल के अंदर आता है, आर्थिक क्षेत्र के अंदर आता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, आर्थिक भूगोल। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 5, चिकित्सा भूगोल किस मानव भूगोल के क्षेत्र में आता है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक भूगोल, आंसर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि छठा क्वेश्चन। तो छठा क्वेश्चन है, नवनिश्चयवाद से संबंधित कौन है? नवनिश्चयवाद से संबंधित कौन सा वैज्ञानिक है? तो यहाँ पे लिखेंगे टेलर। ग्रिफिथ्स टेलर भी सही है और टेलर दोनों सही है आंसर इसके। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रेटेनरस। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर सकते हैं। इसका आ जाएगा रेटजेल, ग्रिफिथ्स रेटजेल। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और स्थायी पृथ्वी परिवर्तनशीलता संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा? तो ये किसने कहा? कुमारी सैंपल ने। ओके फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10वीं की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो इसमें से आ जाएगा प्राचीन महाकाव्य, ये एक भौगोलिक सूचना तंत्र नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं हमारे अब कुछ बड़े क्वेश्चनों की ओर। तो बड़े क्वेश्चन में आपको पहला क्वेश्चन यही आएगा, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है, बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आप ये लिखे तो आपका पूरा आंसर राइट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषण अध्ययन है। ये मानव भूगोल की एक परिभाषा है। शॉर्ट 1 नंबर के क्वेश्चन में ये लिख सकते हो। इससे ज़्यादा लिखना हो तो आप आगे लिखे, या मानव भूगोल हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इन पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अध्ययन संश्लेषण ज्ञान उत्पन्न संकल्पना है।
ओके फ्रेंड्स, आप इन्हें स्क्रीनशॉट क्लिक करके भी आप उतार सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता? तो मानव भूगोल के जनक हिकेटियस को कहा जाता है। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। संभववाद क्या है? संभववाद प्राकृतिक शक्तियों की अपेक्षा मानवीय शक्तियों की प्रधानता सरकारने वाली विचारधाराओं के संभववाद कहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, संभववाद के प्रतिवर्ग कौन है? तो संभववाद के प्रतिवर्ग विडल डी आ ब्लास थे। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ये थोड़ा बड़ा है तो आप इन्हें स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी क्लिक करके लिख सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ। मानव भूगोल की प्राकृतिक कारणों की व्याख्या कीजिए। मानव भूगोल में प्राकृतिक कारण क्या क्या हो सकते हैं? आप इनमें लिख सकते हैं बीमारियाँ, वायुगति, आप सांस्कृतिक निवास। आपके हिसाब से आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो तो आपके हो जाएंगे, नंबर मार्क्स मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, नीतिवाद क्या है और इसके परिवर्तन कौन हैं? तो मानव शक्तियों के अपेक्षा प्राकृतिक शक्तियों के प्रधानता स्वीकार करने वाली विचारधारा जिसमें मानव भूगोल को प्राकृतिक दास माना जाता है। नीतिवाद में प्राकृतिक का अधिक प्रभाव माना जाता है तथा इनमें प्राकृतिक फेडरलिज्म हैं। नवनिश्चयवाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। तो इसका आंसर हो जाएगा मानव भूगोल की जय विचारधारा न तो प्रकृति पर विजय प्राप्त करने वन है प्रकृति की दासता स्वीकार करने, अपितु प्रकृति के साथ सहयोग कर बदल देती है। न तो प्रकृति स्वरूप नहीं मानी और सेवा से हैं और इसके प्रवृत्ति ग्राफिक्स टेलर हैं। पढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल में अंतर लेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो आप ये अपने अध्यापक से ज़रूर बात कीजिए और इस क्वेश्चन के ऊपर आपको एक टिप्पणी लिखनी है। इस दोनों के बारे में लिखना है। ये क्वेश्चन बड़ा भी आ सकता है और छोटा भी आ सकता है, इसलिए आप इसको बड़ा करके ज़रूर लिखेना। क्वेश्चन नंबर 9, मानव भूगोल को परिभाषा लिखे। तो मानव भूगोल मानव समाज तथा प्रकृति के बीच संबंधों का अध्ययन, मानव भूगोल और वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन, मानव भूगोल प्राकृतिक पर्यावरण एवं मानव जाति के सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों में अध्ययन। ये तीनों ही एक ही समान है तो आप इनमें से एक लिख सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो मैं इनको छोटा कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेने के माध्यम से देख कर लिख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको बता देता हूँ। मानव भूगोल की प्राकृतिक कारणों की व्याख्या कीजिए। तो मानव भूगोल के कौन कौन से प्राकृतिक कारण होते हैं आपको उनके बारे में लिखना है तो आप ही इजीली लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से लिख सकते हो। और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट आज का। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखिए। तो आपको ये अपने नोटबुक में लिखनी है जिसमें समाज, मानव विज्ञान, इतिहास, महामारी, सभी प्रकार के बारे में आपको इसमें लिखना है। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। और आपको नेक्स्ट चैप्टर में कौन से क्वेश्चन पर दिक्कत है आप मुझे से जरूर शेयर करें तो मैं उसके लिए सॉल्यूशंस जरूर लेके आऊँगा।